हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज की व्लॉग की शुरुआत करती हूँ सुबह के 7:30 बजे से। और अभी मेरा सुबह सुबह का काम ये है कि मुझे डालना है खेतों में पानी। जो भी हमने आलू वगैरह लगाए हैं, लहसुन लगाई है, उस पर पानी डालना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम घास काटने में बिज़ी हो रखे हैं। तो हमारी जो भी सब्जी लगा रखी है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह काम यही है कि भाई पानी डालना है खेतों में। और दोस्तों जैसे ही ये काम हुआ कंप्लीट, उसके बाद में और मेरी मम्मी चले गए हैं घास काटने। और फिर से वही काम रोज़ का आजकल हमें सुबह भी खेतों में ही होती है और शाम भी खेतों में ही होती है। और यहाँ पे सब ने अपने अपने घास को सुखाने के लिए रखा है। और ये है हमारे गांव का कुछ नज़ारा। हमारा गांव वैसे इधर से ज़्यादा दिखता नहीं है, थोड़ा 2-3 मकान दिखेंगे, वो भी क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा हो रखे हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हम चलते हैं खेत में, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाता है और इधर की साइड बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। तो ज़्यादा देर तक हम यहाँ पे काम नहीं कर पाते। लगभग हम 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पे काम कर पाते हैं। तो फटाफट से काट लेते हैं जब तक मौका मिल रहा है। धूप हमें थोड़ा कम लग रही है तब तक फटाफट से काट लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी बिल्कुल तैयार हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे कूड़े वगैरह रहते हैं तो कांटे वगैरह रहते हैं, इसलिए हम कमीज वगैरह पहन लेते हैं कि ताकि हमारे जो कपड़े हैं उनके अंदर ना लगे, क्योंकि इससे खुजली होती है, कहीं पे हाथ वाथ कट जाते हैं। तो मम्मी बिल्कुल हो गई है रेड पैड, मतलब कि तैयार हो गई है। और मैं तो बिल्कुल तैयार होके आई हूँ, जैकेट वैकेट पहन के आ रखी हूँ ताकि मेरे पे तो एक भी कूड़े नहीं लगे और साथ में धूप भी ना लगे। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही तेज़ धूप लग चुकी है, तो मैंने फटाफट से घास काटा और मैं अब जा रही हूँ घर, क्योंकि गायों में भी धूप आ जाती है। तो मेरा काम ये रहता है कि 10:30 बजे तक पहले घास काटने का काम करो और उसके बाद फिर घर जाके गाय वगैरह बांधो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दादी भी कर दी है काम। दादी लोगों के लिए तो खेत के घास काटने का काम तो है नहीं, तो दादी यहाँ पे लकड़ी सुखा रही हैं और घर भी ले जा रही है थोड़ी बहुत लकड़ियाँ। और यहाँ पे बताना चाहती है दादी कि भाई आज मेरी तबीयत ख़राब है, बता रही है कि सिर पे फुंसी वगैरह हो रखी हैं। और दोस्तों यहाँ पे हुई दादी के साथ बातचीत ख़त्म और मैं पहुँची घर पे। और घर पे पहुँचते ही तुरंत मैं हो गई आईने के सामने खड़ी, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा देख लेते हैं कि कालापन कितना बड़ा है। और क्योंकि धूप भी कड़क की लग रही है और आजकल धूप में काम करना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं चेक कर लेती हूँ घर जाके। और दोस्तों अब हो गया है उसके बाद फिर मेरा खाना बनाने का टाइम, तो इतना ही देखना था आईना। और उसके बाद आज बना रही हूँ मैं खाने में ओगल की धबड़ी। तो इसको बोलते हैं, वैसे पालक ही कहा जाता है वैसे भाषा में, पर गढ़वाली में इस पालक के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मूले के पत्ते होते हैं, तो मूले के पत्ते तो नहीं बना रही आज मैं बना रही हूँ ओगल। और ओगल के साग बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी और मैं ही हैं खाने वाले, तो थोड़ा सा ही काटेंगे। और यहाँ पे आपके साथ बात करते करते सब्जी भी कट चुकी है और अब फटाफट से इसको बना लेंगे। और दोस्तों तुरंत खाना बनते ही मैं यहाँ पे चट से नहा गई हूँ। और देखिए फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई अभी भी मैं वैसी हूँ, काली की काली। और यहाँ पे बन गई हूँ मैं गंगूबाई नंबर 1। और दोस्तों इतना नाटक करते ही फिर मम्मी लगाने लग गई थी आवाज़, और मम्मी बोली थी जल्दी आ भात खाने। और यहाँ पे है हमारे धबड़ी भात रेडी, तो आप फटाफट से खाना खा लेंगे। और दोस्तों अब हो गया है लगभग 3:30 बजे का समय, और यहाँ पे मैंने गाय वाय निकाल दी है बाहर। और बिल्कुल अभी ठंडा भी हो गया है मौसम, तो इनके लिए भी सही है, मक्खियाँ भी कम काटेंगी और ये आराम से घास भी खा लेंगे। और दोस्तों अब मैं जा रही हूँ पानी की बोतल के साथ फिर से खेत में, क्योंकि आजकल बिल्कुल शाम सुबह, मैंने जैसे आपको बताया ही है कि शाम सुबह हमारा खेतों में ही कट रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा दिन कैसे गुजर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं नहर में पहुंची तब तक देखा तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे बना दी थी मेरे लिए एक बिटकी, और ये लगभग 2-4 पूले होंगे घास के, तो ये तो मैं बाद में ले जाऊंगी सबसे लास्ट में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुकी हैं बकरियाँ, ताऊजी ले आए हैं बकरी चुगा के। और इन बकरियों की सबसे सुंदर आदत मुझे ये लगती है कि भाई जैसे ही ताऊजी कहीं पे खड़े होते हैं तो ये भी वहाँ पे रुक जाते हैं, बिल्कुल आगे नहीं जाते हैं। और जैसे ही ताऊजी चलना स्टार्ट करते हैं वैसे ही ये भी चलना स्टार्ट कर देते हैं।
और दोस्तों बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई जो बात मैंने अभी बोली, ये बकरियों ने मेरी बेइज्जती उड़ा दी। यहाँ पे ये कैमरे में भागने लग गई हैं। तो चलो भाई इनको जाने दो और अब हम चलेंगे खेत की ओर। देखिए यहाँ पे भाभी टकरा गई है हमसे और बिल्कुल मुंह पे हाथ लगा रही है। इनको आ रही है शर्म कि भाई मेरी वीडियो मत बना, जब हम बन ठन के तैयार रहेंगे तब हमारी वीडियो बनाना। तो भाई मैंने बोला आपकी मेहनत भी तो दिखानी है कि भाई इतने मेहनती लोग होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भाभी ही नहीं, भैया लोग भी बहुत मेहनत करते हैं भाई, उनके साथ घास वास लगाना, ले जाना। तो देखिए ये दूसरे भैया हैं जो घास ले जा रहे हैं और मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत में। तो मेरी मम्मी मेरे लिए बिटकी लगा रही है। पहले मम्मी ने पुले वुले बनाए होंगे और फिर यहाँ पे मम्मी इकट्ठा कर रही है और कुछ इस तरीके से लगाई जाती है बिटकी। और दोस्तों बस यहाँ पे बिटकी हो चुकी है तैयार और अब इसको बांधना बाकी है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसको बांधा जाता है और इसको बोलते हैं हमारे गढ़वाली में कि भाई ढंग से मस्काना बिटकी को, ताकि ये रास्ते में ना खुले। तो मस्काना बोलते हैं बांधने को। और दोस्तों मेरी मम्मी कितनी भी ताकत लगा ले पर मेरी मम्मी बिल्कुल ढीली बांधती है बिटकी। और आज फिलहाल बेइज्जती की बात ना करूँ तो मम्मी ने अच्छी बना रखी है, बिल्कुल टाइट बांध रखा है मेरे हिसाब से। और ये देखो मैं चली घर। और दोस्तों अब फिर से मैं आ चुकी हूँ दूसरे खेत में और ये देखिए भाभी लगी हुई है घत्तासार करने पे। तो मतलब एक के घत्तासार का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी बिटकी ले जाना, दूसरे के बाद तीसरी। तो लगातार ले जाने के लिए ही घत्तासार बोलते हैं गढ़वाली में। और देखिए सभी वैसे लगे हुए हैं, सभी लोग व्यस्त हैं आजकल। मतलब किसी को फुर्सत ही नहीं है कि किसी को ऐसे भी पूछ दे कि आपने रोटी खा ली या नहीं खाई, कुछ भी नहीं, बात हो ही नहीं पाती। और जो लोग सामने रहते हैं तो खूब गप्पे मार मार के हम लोग घास भी काटते हैं, तो मज़ा आ जाता है अगर बहुत सारे साथ में हो। पर आजकल कोई साथ में मिलता नहीं है, कोई कहीं काट रहा है घास, कोई किसी खेत में काट रहा है, सबके खेत बिखरे पड़े हैं। और दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हमारे गाँव की फूफू जी। काम गाता लोग और यहाँ पे फूफू भी चले गई घास लेके घर। और ये देखिए भैया भाभी भी आ चुके हैं, तो ये भी लगातार लगे हुए हैं घास सारने पे। और यहाँ पे सबको घर जाता देख मेरी मम्मी और मेरे पे भी हो गया था बिल्कुल चकचार सा, रगड़ाहट सा कि भाई हमको भी जल्दी जल्दी जाना है। क्योंकि हमने एक खेत का तो बांध दिया था, ज़्यादा टेंशन नहीं है, पर थोड़ा बहुत इस खेत का भी बचा है जो सूख रखा है थोड़ा बहुत घास। तो हमने फटाफट से मैं भी लग गई हूँ यहाँ पे। और देखिए मैं फिर से यहाँ पे जादू के रूप में प्रस्तुत हुई हूँ आपके सामने। दोस्तों ज़्यादा मेरी बातों पे ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा मेरे काम पे ध्यान दीजिए। और कुछ इस तरीके से बनाई जाती है पुली, जो मुझे भी बांधना नहीं आता पर मैंने सीख ली है थोड़ा बहुत। तो जिसको नहीं, और जो भी लड़की बाहर की मतलब कहीं बाहर से है, तो अगर उत्तराखंड में शादी करना चाहते हैं तो भाई ये पुली वुली बनाना सीख लीजिए, तभी हम आपको अपनी भाभी बनाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों आपको मजाक तो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे हो गया है हमारा काम कंप्लीट, क्योंकि दूसरी साइड की घास सूखी नहीं है तो हम आज उसको नहीं बांधेंगे, जितनी सूखी है उसको बांध लेते हैं। और फटाफट से अब जाएंगे हम घर, और इसको फिर लगाना भी है, तो हम फटाफट से ये काम कंप्लीट करके जा रहे हैं घर। और दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं अपनी छन्नी में और यहाँ पे लगा रहे हैं हम घास। तो यहाँ पे चल रहा है साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पे पहले मम्मी को मैं पहुँचा रही हूँ और मम्मी पहुँचा रही है भाभी के पास, और यहाँ पे लगा रही है मेरी भाभी घास। सॉरी दोस्तों, ये है हमारी फौजी माँ की भाभी। और दोस्तों यहाँ पे हो चुका है घास लगाने का काम खत्म। और वैसे ही उसके बाद यहाँ पे आई ताई और मैंने कैमरा स्टार्ट किया और उनको तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।